बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारी बातें हैं। आज बहुत सारी बातें नहीं करेंगे, बातों का सारांश करेंगे, है ना? हाँ, तो चलिए, जिन-जिन को एकादशी की महिमा रीड करने का स्टार्ट करना हो। ओके, ओके। आई डोंट नो ये डॉट-डॉट क्यों आ जाता है? आ जाता है आजकल, कोई बात नहीं, आने दीजिए। ओके। हरे कृष्णा, प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। हम आज 11 दिसंबर 2024 को मोक्षदा एकादशी मनाएंगे। यह तिथि गीता जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही श्री कृष्ण ने पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध से पहले अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। ज्योतिष तीर्थ के नाम से जाने वाले स्थान में श्री कृष्ण ने भगवत गीता में प्रलेखित श्लोकों को अर्जुन से तब कहा था जब उन्हें अपने ही परिवार के विरुद्ध युद्ध में जाने का संदेह था। यह भी माना जाता है कि मोक्षदा एकादशी किसी को भगवत गीता उपहार में देने का सर्वोत्तम दिन है, क्योंकि श्री कृष्ण दाता और प्राप्तकर्ता दोनों पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। इसलिए हम इस शुभ दिन पर भगवत गीता के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि इसी दिन जीवन में गीता का आगमन हुआ था और साथ ही एक शुभ दिन भी था जहां श्री कृष्ण स्वयं हम पर अपनी कृपा करते हैं। लीला महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, कृपया मेरे संदेह को दूर करें और मुझे माघ शीर्ष एकादशी के बारे में बताएं। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर देवता की पूजा धूप, घी के दीपक, सुगंधित फूल और तुलसी मंजरी से करनी चाहिए। चंपकनगर नामक शहर में वैखानस नामक एक राजा शासन करता था। उसके राज्य में चारों वेदों को जानने वाले ब्राह्मण रहते थे। एक बार राजा को स्वप्न आया कि उसके पिता नरक में हैं। वह हैरान हो गया। प्रातःकाल वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और उन्हें अपना स्वप्न सुनाया। मैंने अपने पिता को नरक में पीड़ित देखा है। उन्होंने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं नरक में हूँ, तुम मुझे यहाँ से मुक्त करो। जब से मैंने ये शब्द सुने हैं, मैं बहुत घबरा गया हूँ। मेरा मन व्याकुल है। मुझे इस राज्य में किसी भी वस्तु, धन, संतान, ऐश्वर्य आदि से कोई प्रसन्नता नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? राजा ने प्रश्न किया। हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मैं अस्वस्थ हो रहा हूँ। कृपया मुझे कोई ध्यान, दान, व्रत के बारे में बताइए। एक ऐसा तरीका जिससे मेरे पिता मुक्त हो जाएंगे। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यहाँ पास में पर्वत ऋषि का आश्रम है, जो भूत, भविष्य, वर्तमान को देख सकते हैं। वह आपकी समस्या का समाधान करेंगे। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम में गया। राजा ने पर्वत मुनि के सामने प्रणाम किया। मुनि ने राजा से उसके राज्य की स्थिति के बारे में पूछा। राजा ने कहा, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु कुछ कठिन परिस्थितियों का मैं सामना कर रहा हूँ। यह सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद कर ली और ध्यान में चले गए। फिर उन्होंने कहा, राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को ज्ञात किया है। उन्होंने अपने पिछले जन्म में अपनी पत्नी के साथ कलह किया और मासिक धर्म के दौरान उनका यौन शोषण किया। अपनी मासिक अवधि को इस तरह बाधित न करने का अनुरोध करते हुए उनकी पत्नी ने उनका विरोध करने की कोशिश की, परंतु वे नहीं माने। इस घोर पाप के कारण तुम्हारे पिता अब दुख की ऐसी नारकीय स्थिति में पड़ गए हैं। तब राजा ने उपाय पूछा। पर्वत मुनि ने कहा, हे राजन, आप मार्गशीर्ष के महीने में मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और उस व्रत का पुण्य अपने पिता को प्रदान करें। इसके प्रभाव से आपके पिता नरक से मुक्त हो जाने चाहिए। मुनि की यह बात सुनकर राजा महल में आया
और अपने परिवार के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत पालन किया। उसने अपने व्रत का पुण्य अपने पिता को दिया। इसके परिणाम स्वरूप उसके पिता मुक्त हो गए और स्वर्ग चले गए। तब श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, जो कोई भी इस एकादशी व्रत को इस एकादशी व्रत जो चिंता मणि इच्छाएं पूर्ण करने वाला मणि के समान है का पालन निष्ठा से करता है, उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है, जिसकी गणना करना बहुत कठिन है। आइए हम सब साथ में अपने पूर्वजों की भलाई के लिए अपने परिवार के साथ मोक्षदा एकादशी मनाएं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा। हाँ, तो देखिए क्या है, समझिए इस बात को, यहाँ पे भी हम लोग वही पढ़ रहे हैं और बार-बार वही बात आ रही है। आज सुबह भी किन्हीं से बात हो रही थी, तो यही बात हो रही थी। देखिए क्या है, स सब कोई का है ना निर्धारित कर्तव्य है, सब कोई का अपना प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है। प्रॉब्लम ये है लोग अपनी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी कर नहीं रहे हैं, कोई भी नहीं कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे राजा, ठीक है? यहाँ पे तो जो राजा थे, वो शुद्ध थे, वो अपना प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी करना चाहते थे, है ना? वो अपने अपने पिता जो कष्ट में हैं, उनको कष्ट से निकालना चाहते हैं। देखिए क्या है, कोई अपना निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन करेगा, शास्त्र सम्मत तरीके से करेगा, तभी जाकर के हाँ, शांति रहेगी। अगर शास्त्रों का पालन नहीं करेंगे, तो हमेशा ही अशांत रहेंगे। प्रॉब्लम ये है, शास्त्रों के बारे में लोगों को पता ही नहीं है और किन्हीं में दृढ़ता ही नहीं है शास्त्रों के प्रति समर्पित होकर के कार्य करने का। आज भी जो बात हो रही है, वो यही हो रही है। देखिए, कोई भी है ना, या तो शुद्ध भक्त या शुद्ध भक्त की वाणी जो दोहराता हो, है ना? उसको अगर पढ़ ले, उसको सुन ले और उसके अनुसार बात करे, तो सब परफेक्ट होता है। आप लोग अ, आप लोगों ने कितनी बार देखा है ना, और बहुत लोग बहुत सरप्राइज़ हो जाते हैं। अ, और मेरे लिए भी एक तरह से ये आश्चर्य की बात है। एक तरह से बाहर से देखता हूँ ना, जब बाहर से देखें, तो ये आश्चर्य की बात होती है। अंदर से देखें तो नहीं होती है, जब बाहर से देखें तो होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को मैंने एक समय अभी रात को बताया कि आपकी तबीयत खराब हो सकती है और अगले दिन उसी की तबीयत खराब हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? परंतु ये समझिए ये मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। ये मैंने नहीं किया है, ये मैंने नहीं किया है। आप जब शास्त्र अनुसार कार्य करना चाहते हैं तो शास्त्र आपका साथ देता है। आपको समझ में आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें समझ में वो देखिए वो घटित होना था, वो घटित होना था, वो होना था। देखिए, भगवत भक्त जो होता है ना, अगर कोई भगवत भक्त है, तो पहले से कुछ बुरा निश्चित है, उसको भी बचा सकता है। परंतु कब? जब बाकी लोग आज्ञा पालन करें तो। बाकी लोग आज्ञा पालन करेंगे तो बचेंगे। श्रील प्रभुपाद ने सभी को रास्ता बताया। अब लोग आज्ञा पालन कर लें तो बच जाएँगे और आज्ञा पालन नहीं करें तो नहीं बचेंगे। है ना? हाँ, उनकी आभा इस प्रकार की होती है कि वो बदलाव ले आए। शुद्ध भक्त की आभा इस प्रकार की होती है, वो बदलाव ले आए, परंतु स्वीकारेंगे तब तो। आजकल तो ठीक उल्टा होता है। अगर कोई भक्त मिल जाए, कोई शुद्ध मिल जाए, तो हम सबसे पहले अपना दरवाज़ा बंद कर देते हैं। हाँ, हाँ, ठीक है, आप लोग नहीं करते हैं, डेफ़िनिटली आप दरवाज़ा खोले हो इसीलिए मैं बातें कर रहा हूँ। परंतु अगर सपोज़ कीजिए मैं यही बात बोल रहा हूँ कि मैं आपके जीवन में सुख और प्रेम प्रदान करने के लिए आ रहा हूँ। आप सुखी रहें और आप प्रेम से रहें। अगर मैं ये चाहता हूँ, तो इसमें क्या बुरा है? कोई ऐसा है जो बोलेगा कि नहीं ये तो बहुत गलत कर रहा है, ये तो कितना बड़ा अपराध कर रहा है, हैं? आप हमारे जीवन में प्रेम भरिएगा, हैं? आप हमको बताइएगा भगवान हमसे प्रेम करते हैं? तो ये तो कितनी बुरी बात है। कोई कोई भी ऐसा होगा? कोई दूसरे पंथ का होगा वो ऐसा बोलेगा, हैं?
कोई भी ऐसा सोच सकता है? नहीं सोच सकता। परंतु आज के दिन में स्थिति यही है कि भगवान का प्रेम प्रदान करने के लिए जो आना चाहता है या जो बताता है, हम उसका मान नहीं करते हैं। ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है, परंतु होता ऐसे ही है। आज के दिन में ऐसे ही होता है। शिल प्रभुपाद भी बोला करते थे कि मेरे से बस एक ही गलती तो होती है। मैं बस एक ही तो क्योंकि शिल प्रभुपाद बोलते थे कि मैं भगवान के प्रेम को वितरित करने आया हूँ, लोग स्वीकारते नहीं है। हम तो कर रहे हैं, कोई मानता नहीं है। ठीक है। तो हमने तो इतना सारा कुछ किया है। हमने तो बुक लिखी है पर कोई पढ़ता नहीं है। बार-बार सेम चीज़। प्लीज़ समझिए। देखिए, शिल प्रभुपाद परफेक्ट हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर किसी को थोड़ा-सा, बहुत सारा, इतना, उतना, कैसा भी संदेह है, आप एक काम कीजिए, जितना संदेह है वो मेरे तक ले आइए। शिल प्रभुपाद परफेक्ट है। अब देखिए, बात कैसी है, 2 तरीका हो सकता है, या तो आप शिल प्रभुपाद की बातें मान लें या मेरी बात मान लें। 2 ही तरीका है, तीसरा कोई तरीका नहीं। अगर आपको इस पथ पे चलना है, तो बस यही है। और इसको छोड़ करके मेरे को और कोई पथ नहीं मालूम है जिसमें आप मानव मानव है ना आप? मानव है ना? पशु तो नहीं है ना? हम में से कोई पशु तो नहीं है ना? मानव है ना? मानव जीवन का लक्ष्य जो प्राप्त होना है, मुझे नहीं पता है कि श्रील प्रभुपाद को छोड़ करके कोई और भी है जो मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करा। मेरे को नहीं पता है। आई एम नॉट सेइंग ऐसा नहीं है, ठीक है? तो अगर मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है, तो एक तरीका तो मेरे को पता है। अगर उस तरीके पे चल लें तो बेस्ट है, और उस तरीके पे नहीं चले तो पता नहीं कहाँ जाएँगे। दूसरा तरीका मेरे को नहीं पता है। कहने का अर्थ ये कि कृपया करके आज्ञा अनुसार इस रास्ते चल लीजिए, लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। मैं हमेशा यही प्रयास करता हूँ, आजकल और ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि बस शिल प्रभुपाद की वाणी को ही बोलूँ। पूर्ववर्ती आचार्यों की वाणी को ही बोलें। पहले भी मेरा कोई हृदय ऐसा नहीं था कि उनसे छोड़ करके कुछ और बोल दें। डेफ़िनेटली जब शुद्ध भक्त होते हैं तो उनमें सज्जनता होती है। ये बात बिल्कुल सही है। अब जब देखिए यहाँ पे डिफ़रेंस आ जाता है ना? हाँ, शुद्ध भक्त कोई होगा ना, कोई भी शुद्ध भक्त होगा, वो एकदम सज्जन व्यक्ति होगा और सज्जनता के कारण वो सारे अपराधियों को भी सोचेगा कि हाँ, कोई बात नहीं, थोड़ा-सा गलती कर दिया, माफ़ कर दिया। और श्रील प्रभुपाद पे अगर कोई आक्षेप लगा भी सकता है ना, वैसे तो लगा नहीं सकता, परंतु भौतिक दृष्टिकोण से कोई-कोई कुछ बातें बोल दे, आज भी कोई डिवोटी कुछ बोल दे। अगर कोई लगा भी सकता है, तो बस कारण एक ही है कि उनकी सज्जनता है। अब सज्जनता के कारण वो अपराधियों को भी माफ़ कर देते हैं। और बाकी लोग देखेगा कि देखो अपराधी के बगल में बैठा हूँ मैं। अगर सपोज़ कीजिए मेरे बगल में कोई गैंगस्टर बैठा हुआ है, ठीक है? तो आप देखेंगे या कोई और देखेगा तो बोलेगा देखो गैंग गैंग वाला बैठा हुआ है ना? कोई इतना बड़ा अपराधी है उसके बगल में ये बैठे हुए हैं, कितना गलत बात है। परंतु साधु जो पुरुष होता है वो बोलता है कोई बात नहीं गैंगस्टर है, पहले पाप कर्म किया था, अब देखो ना मेरे पास आकर के बैठ रहा है। आकर के बैठ रहा है सुधर जाएगा, आज नहीं कल सुधर जाएगा। लोग गलत समझते हैं, इस बात को लोग गलत समझते हैं, ठीक है? तो श्रील प्रभुपाद ने सभी का हित करने का लक्ष्य रखा। कृपया करके इतना ज़्यादा कृपा कर रहे हैं वो, आप लोग स्वीकार कर लीजिए। अब रेजिस्टेंस मत लगाइए, अब रुकावट मत लगाइए, ठीक है? स्वीकार कर लीजिए। श्री राम उवाचा भी इसी में एक प्रयास है कि वही श्रील प्रभुपाद के शब्दों को सरल रूप से और सरल रूप से कभी-कभी वो जो श्रील प्रभुपाद ने कभी कोई बात नहीं की है, उससे भी डिफरेंट बात करके, परंतु लक्ष्य वही रख के वहीं तक पहुँचा दिया। ठीक है? तो श्री राम उवाचा भी इसीलिए और मैं चाहता हूँ सब कोई धीरे-धीरे आज्ञानुसार पालन करके देखिए समझिए बात को, प्लीज़ समझिए। आपको भक्ति करना है ना, आपको कृष्णा का प्रेम चाहिए ना, आपको फुलफिलमेंट चाहिए ना, कष्ट चाहिए, सीधी-सी बात है। 2 मार्ग है, या तो कष्ट चाहिए या प्रेम चाहिए, डिसाइड कर लीजिए। प्रेम चाहिए, अब आपके पास विकल्प एक है। अगर प्रेम चाहिए तभी आप यहाँ पे होंगे, विकल्प एक है अब, दूसरा विकल्प नहीं है। ओनली वन ऑप्शन
क्या ऑप्शन है? हरि, गुरु और वैष्णव की अहेतु की कृपा। अहेतु की मतलब कॉज़लेस, जो आप डिज़र्व नहीं करते, जो आपको कभी नहीं मिलनी चाहिए, परंतु फिर भी दे दी जाएगी। कौन देगा? हरि मतलब कृष्णा, गुरु और वैष्णव। इस जगत में आने के बाद, इस जगत में है ना हम लोग, इस जगत में आने के बाद हमको गुरु की अहेतु की कृपा चाहिए ही चाहिए। कृष्णा तो हमेशा ही कृपा करते हैं, हमेशा हमारे हृदय में भी विद्यमान है, हमेशा गाइड कर रहे हैं, हमेशा बताते रहते हैं, हम सुनते नहीं हैं, हम ढीठ बने हुए हैं। हरि तो हमेशा कृपा कर रहा है। वैष्णव तब कृपा करते हैं जब गुरु कृपा करते हैं, ठीक है? तो हमको गुरु कृपा चाहिए। अब बात कैसा है, गुरु कृपा या तो गुरु से मिल सकता है या गुरु के शिष्य से मिल सकता है। बस यही गुरु शिष्य परंपरा यही है, ठीक है? तो हमको गुरु कृपा चाहिए। अब आपको प्रेम चाहिए, ठीक है? आपको प्रेम का मार्ग चाहिए, प्रेम चाहिए। अब बस इतना डिपेंड करता है कि आप अभी कितना परसेंट स्वीकार रहे हैं। अगर 10% स्वीकार रहे हैं, तो 10% लाभ होगा, 20% स्वीकार रहे हैं, 20% लाभ होगा, 30% स्वीकार रहे हैं, 30% लाभ होगा। शत प्रतिशत स्वीकारते हैं, कृष्णा धाम रहेंगे। अगर कोई भी शत प्रतिशत गुरु की वाणी को स्वीकारता हो, कृष्णा के धाम रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है? अब इस पे एक बात और है, ठीक है? एक बात क्या है कि हमसे तो शत प्रतिशत नहीं होता जी, है ना? हम तो उतना पालन नहीं कर पाएँगे। तो देखिए अ, 2 बातें हैं, जो मेरी बात स्वीकारते हैं, जो मेरी बात स्वीकारते हैं, ठीक है? तो मैं 2 कंडीशन बताता हूँ। पहला, आप शत प्रतिशत स्वीकारते हो, तब तो आप भगवत धाम रहेंगे। दूसरा, आप शत प्रतिशत स्वीकार नहीं कर पाते, परंतु स्वीकार करने का पूरा प्रयास करते हैं, ठीक है? कोई बहानेबाज़ी नहीं लगानी है, ठीक है? क्या है? शत प्रतिशत स्वीकार नहीं कर पा रहे, 100% एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, परंतु 100% एक्सेप्ट करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं, पूरा कोशिश कर रहे हैं। कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं, कोई झूठा दिखावा नहीं, कोई भी प्रपंच नहीं। आज हम लोग चैतन्य चेतामृत में पढ़ रहे थे, लोग दिखावा करते हैं। कोई लाभ नहीं होगा उससे। यू हैव टू बी ऑनेस्ट, एकदम ऑनेस्ट, एकदम सच्चे, ठीक है? या तो शत प्रतिशत स्वीकार रहे हैं, दूसरा क्या ऑप्शन है? शत प्रतिशत स्वीकारने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। हम नहीं कर पा रहे हैं, हम में अभी भी कमी रह जा रहा है, पर हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। दिन में 24 घंटा है ना, पूरा लगा दिया, हैं? पूरा कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई पूर्ण रूप से कोशिश कर रहा है, उसके भगवत धाम जाने का बहुत, बहुत प्रबल संभावना है, ठीक है? अब देखिए जो मेरी बात मानते हैं, उनके लिए बोला। अब दूसरी बात बताता हूँ। श्रील प्रभुपाद ने ये स्टैंडर्ड बहुत सरल बनाया है, ठीक है? चलिए श्रील प्रभुपाद की बात सुन लेते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, है ना? सुन कर के लगेगा, हाँ, 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 कितना मीठा-मीठा बोल रहे हैं ना, आज तो बहुत मीठा बोल रहे हैं, है ना? हाँ, अभी आएगा, ठीक है? चलिए हाँ, तो एक काम करते हैं मैं उसको गूगल ट्रांसलेट पे डाल देता हूँ, है ना? श्रील प्रभुपाद का एक लेक्चर है जिसमें उम, उम, ओके, ये 3 पैराग्राफ है इनफैक्ट पहले शेयर कर देते हैं, फिर आपको दिखा करके गूगल ट्रांसलेट पे डाल करके फिर सब कोई पढ़ लेते हैं, है ना? ये श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, ठीक है? हाँ, ये है अ, श्रीमद् भागवतम 1.2.18 ठीक है? ये पैराग्राफ है, मैं गूगल ट्रांसलेट पे डाल करके इसको आपको उम, पढ़ते हैं। जिन किन्हीं को पढ़ना हो हिंदी पढ़ेंगे। देखिए थोड़ा-सा सावधानी पूर्वक ही पढ़ेंगे। जिन किन्हीं को पढ़ना हो कृपया हैंड रेज़ करें। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस, परंतु परंतु एक 1 मिनट, पढ़ने से पहले एक एक बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट सूचना। देखिए ये श्रील प्रभुपाद इस प्रकार का एक सिद्धांत बता रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप इतना भी करोगे तो भी चलेगा। परंतु परंतु ये लोअर स्टैंडर्ड बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद। मैं बता रहा हूँ जो मेरी आज्ञा अनुसार चलना चाह रहा है, वो पूर्ण कोशिश करेगा उसी को, ठीक है। एक और, ये तो हो गए वो लोग जो पूर्ण कोशिश कर रहे हैं या पूर्ण पूर्ण तरीके से कर रहे हैं या पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब ये लोग जो हैं वो तो परफेक्ट है। परंतु अब उनका क्या होगा जो परफेक्ट नहीं है? अगली बार अपॉर्च्युनिटी मिलेगी।
अगर कोई भी आज्ञा अनुसार थोड़ा भी करने का प्रयास करता है, 10% स्वीकारेंगे, तो अगली बार बाकी के लिए मौका मिलेगा। अगर आपने भक्ति पथ में थोड़ा भी आगे चले, तो आगे आपको मौका मिलेगा। आप अभी पूर्ण रूप से कृष्णा का प्रेम नहीं स्वीकार कर पाए ना, आगे मौका मिलेगा, अगले जन्म में मौका मिलेगा। परंतु ये स्ट्रगल क्यों करना है? अधिक से अधिक प्रयास कर लीजिए। मैं तो चाहता हूँ पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाइए और अभी भगवत धाम जाइए। क्यों अगला जन्म? हैं? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि फिर से चक्र क्यों? क्यों? स्ट्रगल क्यों? अभी निकल सकते हैं, आगे क्यों? है ना? तो कृपया करके कोशिश कीजिए और अगर इस कोशिश में कोई कष्ट हो जाए तो प्लीज़ बताइए, ठीक है? परंतु ये श्रील प्रभुपाद के शब्द पढ़ लीजिए, है ना? श्रील प्रभुपाद के शब्द हैं, हम कभी डिक्लाइन तो कर नहीं सकते, परंतु मैं फिर भी एक उच्च मापदंड रखने के लिए बता रहा हूँ, सभी को पूर्ण प्रयास करना है, ठीक है? पूर्ण प्रयास। परंतु ठीक है, चलिए श्रील प्रभुपाद के शब्द सुनते हैं, मीठी-मीठी वाणी। हरे कृष्णा, विपुल प्रभु। हरे कृष्ण। इसी प्रकार जितना अधिक आप कृष्ण चेतना में आगे बढ़ते हैं, आप भौतिक असुविधाओं से मुक्त होकर सहज महसूस करते हैं। इस तरह नष्ट प्रयेषु क्रमिक प्रक्रिया। तो नष्ट प्रयेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या। श्रीमद् भागवत 1.2.18। सभी शुद्ध नहीं, केवल सभी शुद्ध नहीं, लेकिन प्राय मान लीजिए 75 शुद्ध। उस समय आप भक्ति सेवा में स्थिर हो जाते हैं। नेष्ठी की। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? 1 मिनट रुकिए। यहाँ पे इंग्लिश पढ़ लीजिए लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड पे। नॉट ऑल क्लेंज्ड, पूरी तरीके से शुद्ध नहीं, सभी शुद्ध नहीं, वो ट्रांसलेट किया। पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं, पर बट प्रायः मतलब अधिक, बहुत सारा। तो श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? से 75% क्लीन, क्लेंज्ड। मान लीजिए 75% शुद्ध हो, 75% साफ हो, 75% मलिनता से मुक्त हो। एट दैट टाइम, उस समय आप भक्ति सेवा में, नष्ट की भक्ति सेवा में स्थित हो जाते हैं। 75%। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। ओके, यस, विपुल प्रभु जी। हरे कृष्ण। भक्ति सेवा के विभिन्न चरण हैं, जिन्हें मैंने कई बार समझाया है। सबसे पहले श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति स्यात्। जब अनर्थ निवृत्ति स्यात्, सभी अवांछित चीजें समाप्त हो जाती है, उस समय निष्ठा, दृढ़ विश्वास। तो भगवती उत्तम श्लोक भक्तिर भवती नैष्ठिकी। तो अब तक गंदी चीजें हैं, तो जब तक गंदी चीजें हैं, कृष्ण में हमारी आस्था और भक्ति बहुत दृढ़ नहीं है। कभी-कभी हम विचलित हो जाते हैं, हम दूर चले जाते हैं, लेकिन फिर नष्ट प्रयेषु, जब 75% गंदी चीजें साफ हो जाती है, तब भगवान में हमारी आस्था दृढ़ हो जाती है। भगवती उत्तम श्लोक। उत्तम का अर्थ उत्तम, उत्तम का अर्थ है उद्दाता तम। यह भौतिक संसार तम, अज्ञान, अंधकार है और कृष्ण इस भौतिक संसार से परे हैं, इसलिए उन्हें परा कहा जाता है। परा का अर्थ है पारलौकिक। तो उत्तम श्लोक। इसलिए जब हम कृष्ण से प्रार्थना करते हैं तो वे साधारण शब्द नहीं होते हैं। इसलिए जो मुक्त आत्मा नहीं है, वे वास्तव में प्रार्थना नहीं कर सकते। हमें मुक्त आत्मा द्वारा की गई प्रार्थनाओं को दोहराना है, न कि साधारण मनुष्य द्वारा, क्योंकि वह अभी तक उत्तम नहीं हुआ है। वह अभी तक पारलौकिक स्तर पर नहीं पहुंचा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और इसीलिए आज का जो उवाचा भी है, ये इसीलिए है कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लास्ट लास्ट कपल ऑफ लाइन्स, इसलिए जो मुक्त नहीं है, मुक्त आत्मा नहीं है, वे वास्तव में प्रार्थना नहीं कर सकते। ठीक है? अभी अभी समझते हैं। हमें मुक्त आत्मा द्वारा की गई प्रार्थनाओं को दोहराना है, ना कि साधारण मनुष्यों द्वारा। मुक्त आत्मा द्वारा मुक्त आत्मा द्वारा जो प्रार्थना की गई है, उसको दोहराना है। अब देखिए श्रील प्रभुपाद ने जो भगवत गीता लिखी है, श्रील प्रभुपाद मुक्त आत्मा है। वो अपने आप को बोलते नहीं है और श्रील प्रभुपाद बताते भी है, जो लिबरेटेड होगा वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं लिबरेटेड हूँ। जो मुक्त आत्मा है वो कभी नहीं बोलेगा मैं मुक्त आत्मा हूँ।
तो श्रील प्रभुपाद मुक्त आत्मा है? बिल्कुल है। कोई संदेह है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्यों मुक्त आत्मा है? क्योंकि वो हमेशा ही मुक्त आत्मा को फ़ॉलो कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई मुक्त आत्मा नहीं भी हो, मान लिया कि वो मुक्त आत्मा नहीं है, एक बार के लिए मान लें, परंतु अगर कोई मुक्त आत्मा को फ़ॉलो कर रहा है, तो ऑटोमैटिकली हो गया, ठीक है? इसका श्रील प्रभुपाद ने एग्ज़ाम्पल दिया है। अ अ, तो अ, ये बातें बहुत बार की हुई है, शायद आज ग्रुप पे भी मैसेज आया है। तो अगर कोई मुक्त आत्मा को फ़ॉलो भी कर रहा है, वो भी मुक्त आत्मा बन गया। तो श्रील प्रभुपाद तो पहले से ही मुक्त आत्मा है। ऐसे भी, वैसे भी। अब जब श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता एज़ इट इज़ लिखी है, तो हमको वो दोहरानी है, हमको वो समझनी है, हमको उन शब्दों में जानना है, हमको दूसरे शब्दों में नहीं जानना है। दूसरे के शब्दों में नहीं। अब देखिए क्या होता है ना, जैसे अभी गूगल ट्रांसलेट किया। अब गूगल ट्रांसलेट किया तो वहाँ पे क्या हो गया, ट्रांसलेशन में थोड़ा-सा इधर से उधर हो गया था। फर्स्ट वाला जब 75% लिखा था ना, हैं? ऊपर में, यहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे, हाँ, मान लीजिए 75, 75 शुद्ध, मान लीजिए 75 शुद्ध। हिंदी में लिखा हुआ है ना। अब वो जब ऐसा ट्रांसलेशन लेते हैं ना, तो शब्द इधर के उधर हो गए। तो हमको उसमें थोड़ा शुद्धिकरण करना पड़ता है, क्योंकि भाषा का हाँ, ट्रांसलेशन का फ़र्क हो जाता है। नहीं तो हमको बिल्कुल नहीं चेंज करना है, हमको एज़ इट इज़ रखना है। जो शुद्ध भक्त ने बोला हमको वही जानना है। प्लीज़ समझिए, ये जो शुद्ध भक्त की वाणी है, ये ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है। ये जो शुद्ध भक्त ने बोला है, यही आध्यात्मिक तरंग है। और वो पूर्ण रूप से शुद्ध है, इसीलिए वो जो लिख रहा है, वो भगवान के लिए प्रार्थना है। कोई सामान्य व्यक्ति द्वारा प्रार्थना नहीं की जा सकती। भगवान की महिमा कोई सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं की जा सकती है। अगर मैं बोलूँ आप महिमा कर दें, मैं महिमा कर दूँ। अगर हम मुक्त आत्मा नहीं और मुक्त आत्मा को फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हम भगवान की महिमा भी नहीं कर सकते। कोई बोले कि हम भक्ति कर रहे हैं, परंतु गुरु आज्ञा अनुसार नहीं कर रहे हैं। अब गुरु जो है वो अपने गुरु का पालन कर रहे हैं, गुरु जो है अपने गुरु का पालन कर रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा अगर अच्छे से है, तब तो वो भगवान की महिमा कर सकते हैं। नहीं तो कोई भगवान की महिमा करे भी कैसे? करेगा भी कैसे? कैसे कर लीजिएगा? आप जिनके शब्द दोहरा रहे हैं, वो मुक्त आत्मा है क्या? भगवान के बारे में आपको क्या पता है? भगवान जितना बताते हैं, उतना ही तो पता होता है। अर्जुन भी भगवत गीता में यही तो बताते हैं। आप स्वयं अपने प्रयास नहीं, आप स्वयं अपनी शक्ति से अपने बारे में जान सकते हैं। प्लीज़ रेफरेंस बताइए। भगवत गीता के श्लोक का रेफरेंस दीजिए। आप स्वयं अपनी शक्ति से अपने बारे में जान सकते हैं। ये स्वयं अर्जुन बोल रहे हैं, ठीक है? सो अगर अगर हमें शुद्ध भक्त ना बताए, तो भगवान के बारे में कहाँ से पता चलेगा? नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। तो या तो शुद्ध को फ़ॉलो कर लीजिए, या शुद्ध को जो फ़ॉलो कर रहे हैं, उनको फ़ॉलो कर लीजिए। उन्हीं की आज्ञा अनुसार चलिए, उन्हीं के इंस्ट्रक्शन का पालन कीजिए, तभी मुक्त होंगे, नहीं तो मुक्ति नहीं होगा और मुक्ति नहीं होगा तो निरंतर संघर्ष है। देखिए, मैंने साफ-साफ बोला, पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे, तब जाकर के लाभ है। पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे तब लाभ है। परंतु बाकियों के लिए आप देख लीजिए, श्रील प्रभुपाद ने 75% बोला है, ठीक है? हम तो प्रयास बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं पूरा कोशिश करेंगे। कुछ लोग हैं ना बड़े हतोत्साहित हो जाते हैं। प्रभु जी देखिए ना हमारे परिवार में इस प्रकार की गंदी स्थिति है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं कैसे भक्ति करूँ? श्रील प्रभुपाद ने तो स्टैंडर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर आप 75% भी अपनी गंदगियों से मुक्त हो गए हैं, तो नास्तिकी भक्ति हो नास्तिकी भक्ति हाईएस्ट लेवल, उसके ऊपर रागन होगा सीधा। तो श्रील प्रभुपाद ने इतना सरल कर दिया है ना, आप पालन कीजिए बस। अब आप सोचिए नहीं। अब रास्ता बता दिया, उस रास्ते पे चलते रहिए, निरंतर चलते रहिए। मलिनता धीरे-धीरे समाप्त होगी। 1 दिन में, 2 दिन में समाप्त नहीं होती, समय लगता है। परंतु नित्य प्रयास करेंगे, धीरे-धीरे समाप्त हो जाएँगे। हाँ, हृदय शुद्ध होगा, चेतो दर्पण मार्जन होगा, हृदय में जो मलिनता है वो साफ होगी, कृष्णा से जो प्रेम है वो अनुभव होगा, कृष्णा के धाम रहेंगे।
ठीक है? तो सब कोई दृढ़ प्रयास कीजिए और प्रयास अगर शुद्ध होगा, तो लक्ष्य प्राप्त होगा, ठीक है? हुँ, सब कोई खुश? हैं? 75% देख कर के तो बहुत लोग खुश होंगे, हैं? हुआ है, नहीं हुआ है? यस, हैं? अच्छा लगा? हुँ, प्लीज़ कोई भी हतोत्साहित मत होइए, अगर कोई परेशानी हो, कोई कष्ट हो, बताते रहिए, परंतु दृढ़ता से भक्ति कीजिए, है ना? भक्ति में दृढ़ता रखिए, भक्ति में आज्ञा पालन रखिए। ऐसा मत कीजिए, आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं और चल रहे हैं। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस स्ट्रगल रहेगा और स्ट्रगल कब तक रहेगा? जब तक आप कृष्णा के प्रेम को नहीं स्वीकारते। इस जन्म नहीं, हर जन्म, जन्म-जन्मांतर कृष्णा के प्रेम को स्वीकारिए। जब तक आप कृष्णा के प्रेम को नहीं स्वीकारेंगे, तब तक निरंतर कष्ट रहेगा, एंडलेस स्ट्रगल, ठीक है? कभी-कभी नेटवर्क है ना, मुझे समझ में आ जाता है कि नेटवर्क अचानक से कहीं का एरिया का कुछ कुछ लोकेशन का डाउन होता है। ओके, एनीवेज़ कोशिश कीजिए, सब कोई कोशिश कीजिए, दृढ़ प्रयास कीजिए कि आज्ञानुसार पालन कीजिए और अगर किन्हीं को कोई कष्ट आता हो, कृपया बताइए। कोई और तरीका आपको समझ में आता हो, कृपया बताइए। कुछ और आपको समझ में आ जाता हो, वो भी बता दीजिए। मैं सच बता रहा हूँ, कोई और रास्ता है नहीं, कोई रास्ता नहीं है। आप या तो स्वीकार कर लो या स्ट्रगल कर लो, बस 2 ही है। या तो स्वीकार कर लीजिएगा या स्ट्रगल कर लीजिएगा, ठीक है? अच्छा यही है, स्वीकार कर लीजिए। स्ट्रगल करके कुछ मिलना नहीं है, परंतु कोई अब नहीं मानना चाहता है, तो ठीक है, आप स्ट्रगल कर लो परंतु आप अपने आप को मूर्ख मत बनाना कि आप भक्ति कर रहे हो, है ना? झूठ मत बोलिए। तब आपका ये खुद का इच्छा है कि आप बुरा करना चाहते हैं। मैं बारंबार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मत कीजिए। थोड़ा-सा सही रास्ता चलिए, थोड़ा-सा आज्ञा पालन कीजिए। ज़्यादा कर पा रहे हैं और ज़्यादा कीजिए, और ज़्यादा कीजिए, और ज़्यादा कीजिए। पूरा 100% कर सकते हैं, भगवत धाम। नहीं कर सकते, जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, ठीक है? अगर कोई इस प्रकार का भी हो कि हम आज तो नहीं कर पा रहे हैं, हम 6 महीना में करेंगे, ठीक है? जैसे कोई माला चैंटिंग करता है ना, तो शुरू-शुरू में 16 राउंड तो कर नहीं पाता है, ठीक है? अगर वो ये लक्ष्य बना करके भी चले कि ठीक है, आज नहीं कर रहे हैं पर 2 महीना बाद करेंगे, ठीक है? 2 महीना स्ट्रगल है, 2 महीना बाद करेंगे। तो वो भी बहुत अच्छा है। लक्ष्य विहीन होने से बहुत ज़्यादा अच्छा है कि अभी आप कुछ कीजिए और धीरे-धीरे आगे चल के आप लक्ष्य बनाइए कि हाँ, 2 महीना में, 3 महीना में, 6 महीना में कर ली। बहुत अच्छा। परंतु लक्ष्य विहीन मत बनिए, है ना? आज का समाज ऐसा ही हो गया है ना? अनस्क्रूपुलस लाइफ जीना चाहता है, सिद्धांत विहीन जीवन, है ना? आज्ञा का पालन ना करना पड़े, इसी प्रकार से जीवन जीना चाहता है। ये एकदम घृणित है, बहुत ही घटिया है। चलिए, कंटिन्यू करते हैं श्रीमद् भागवतम। जिन-जिनको रीड करना है कृपया अपना हैंड रेज़ करें। अश्लेषा माता जी प्लीज़ कंटिन्यू करें। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। नगर के भद्र तथा सामान्य जनों ने राजा का हार्दिक स्वागत किया और राजा ने भी उन्हें मनवांछित आशीर्वाद दिया। तात्पर्य। सामान्य राजा के पास सामान्य राजा के पास उसकी प्रजा की पहुंच होती थी। सामान्य रूप से बड़े तथा छोटे सभी तरह के लोग राजा को देखने की इच्छा रखते थे और उससे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे। राजा को इसका पता रहता था, अतः जब भी वह प्रजा से मिलता था, उनकी इच्छाओं की अविलंब पूर्ति करता था या उनकी शिकायतों को दूर करता था। इस प्रकार के व्यवहार में राजतंत्र तथाकथित प्रजातंत्र सरकार से अच्छा होता है, क्योंकि प्रजातंत्र में प्रजा कार्यकारी अध्यक्ष से नहीं मिल पाती और प्रजा की शिकायतों को दूर करने के लिए कोई उत्तरदायी नहीं होता। उत्तरदायी राजतंत्र में सरकार के विरुद्ध प्रजा की कोई शिकायत नहीं रहती थी और यदि कोई रहती रहती भी थी
तो राजा के पास पहुंचकर तुरंत उसका निराकरण किया जा सकता था। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे आजकल हम लोग देख रहे हैं और मालूम है क्या? अगर आप कभी भी शुद्ध तरीके से इनफैक्ट मैं उल्टा चलता हूँ। अगर कोई भी शास्त्र की बातों का पालन करते हुए कोई भी कार्य करता हो, चाहे वो अपना बिज़नेस का काम कर रहा है, चाहे वो अपना पढ़ाई का काम कर रहा है, चाहे वो अपना राजा का कार्य कर रहा है, चाहे किसी भी क्षेत्र में, अगर शास्त्र के कहे अनुसार कोई कार्य कर रहा है, निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि वो अच्छे रास्ते चलेगा। इससे सबका हित होगा। इससे सबका पूरे समाज का हित होगा इससे। सारा कष्ट इसीलिए है क्योंकि शास्त्र की बात का पालन करते ही नहीं है। अगर शास्त्र की बात का पालन करेंगे, तो उसमें किसी का अहित हो ही नहीं सकता। कोई एक भगवत भक्त है, भगवान की बातों का पालन करता है, शास्त्र अनुसार कार्य करता है, वो किसी का अहित कर ही नहीं सकता। किसी का अहित नहीं कर सकता, कोई भगवत भक्त नहीं, कोई भी हो, कोई भी एक जीव हो, उसका अहित नहीं कर सकता। अब सोच के देखिए, कृष्णा बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ये अगर पत्र, पुष्प, फल और जल अ, अगर हम अ, कृष्णा को अर्पित करें तो कृष्णा प्रसन्न होते हैं, कृष्णा स्वीकारते हैं। अगर कोई भगवत भक्त है, वो जानता है कि एक पत्ता भी है, उसमें भी जीवन है। वो एक पत्ते को भी नहीं तोड़ सकता। अगर वो तोड़ेगा तो कृष्णा को अर्पित करने के लिए तोड़ेगा। कृष्णा को अर्पित करके करने के लिए तोड़ेगा, तो पत्ता क्या? जैसे हम लोगों ने कल ही जान रहे थे कि एक फूल भी अगर गुरु के चरणों में गुरु को अर्पित कर दें, तो फूल का जो पेड़ है, वो अगले जन्म में मनुष्य बनता है। थोड़ा-सा मैंने इधर-उधर बोला था, बाद में रेफ़रेंस देख कर के तो मनुष्य बन जाता है। उसीलिए रेफ़रेंस निकालने बोला भी था उस समय। मनुष्य बन जाता है, अगर कोई एक पेड़ से बस फूल भी गुरु को अर्पित कर दिया जाए, ठीक है? तो उस पेड़ को अगले अगले जन्म में इस प्रकार का स्थिति मिलता है। आप समझिए, अगर वो फूल कृष्ण को अर्पित हो जाए, पाप तो मुक्त होगा ही होगा, फूल फूल पे तो कोई पाप हुआ नहीं, परंतु क्या लाभ होगा उस पेड़ को? हुँ, कितना अच्छा जन्म मिल जाएगा, ठीक है? तो अगर कुछ भी कृष्णा के प्रति अर्पित हो रहा है, तो वो जीव का सबसे बड़ा कल्याण तभी होगा, ठीक है? तो शास्त्र की बात मानेंगे तब जाकर के ये सब होता है। ठीक इसी प्रकार से आजकल देखते हैं अलग-अलग प्रकार से और मैं किसी प्लीज़ मेरे को कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैं बायस्ड नहीं हूँ। मेरे को किसी का साथ नहीं देना। मैं तब तक साथ दे रहा हूँ, जब तक वो शास्त्रों के सम्मत है। शास्त्र के साथ हैं, तो हम साथ हैं, शास्त्र के विरुद्ध हैं, हम आपके विरुद्ध हैं। ठीक है? हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन हैं। आजकल देखते हैं बहुत सारी सरकारें हैं, जो कि जनता दरबार जैसा कुछ लगाती हैं। जनता दरबार मतलब जनता आए, अपना प्रश्न रखे और उसका निवाकरण करे। ये एक्चुअली में हमारे शास्त्र के अनुसार है और ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, ठीक है, पूर्ण रूप से ये लोग पालन नहीं कर पाते होंगे, मलिनता तो रहती है ना, बहुत एक जगह पे गंदगी है, कली-काल चल रहा है, ठीक है। परंतु फिर भी अगर कोई ऐसा प्रयास हो रहा है तो अच्छा है, अच्छा है। सरकारों को प्रजा का हमेशा सुनना चाहिए, हमेशा सुनना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है प्रजा के मुताबिक करना चाहिए, प्रजा जो चाहती है वो करना चाहिए, नहीं। सरकार को वही करना चाहिए जो प्रजा के लिए हितकारी हो। एक माता, एक पिता को वही करना चाहिए जो पुत्र के लिए हितकारी हो। ये नहीं जो पुत्र चाहता है वो करेंगे। आजकल तो पुत्र का गुलाम बन गया। आजकल संतान ही गुलाम बन गया। गुरु को भी इसी स्थान पे जानते हैं। क्या? कि हमको जो अच्छा लगता है वो बोलिए ना। गुरु का कार्य ये नहीं है। ना माता-पिता का कार्य है। आजकल सब तो भ्रष्ट हो गए, हैं? माता-पिता अपना निर्धारित कर्तव्य भी नहीं करते।
जो पुत्र-पुत्री के लिए, जो संतान के लिए श्रेष्ठ है, वो करना होता है उनको। अभी स देखिए कैसा है, पहले गुरुकुल में डालते थे ना, हैं? आजकल नहीं डाल पाते हैं, क्यों? क्योंकि वैसा परंपरा नहीं है। वैसा क्या? वो जो इंस्टी इंस्टीट्यूशन था, ऐसा जो संरचना था, वो सब नहीं है। परंतु आज भी अगर वैसी संरचना मिल जाए तो बिल्कुल डालना चाहिए। अब कैसा है कि माता के लिए एक पुत्र को, जो कि अभी बस जन्मा है, थोड़ा-सा बड़ा हुआ है, उसको गुरुकुल में भेज देना, कितना बड़ा कष्ट है। हैं? कितना बड़ा कष्ट है। परंतु अगर शास्त्र यही बोलता है तो हमको वही पालन करना चाहिए। अब क्या माता-पिता तो एकदम कमज़ोर, दुर्बल बने हुए हैं। तो इसमें पुत्र का हित होगा क्या? अगर अच्छे संस्कार पुत्र में नहीं आएँगे, संतान में नहीं आएँगे, तो हित होगा क्या उसका? परंतु लोग तो दुर्बल बने हुए हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से 50 के बाद वानप्रस्थ, ठीक है, आज नहीं कर पाते। परंतु अगर शास्त्र ये बोलता है और अगर वैसी स्थिति होती है तो बिल्कुल कर। देखिए, अगर सपोज़ कीजिए स्थिति एकदम सुधर जाए, सब कोई शास्त्र सम्मत कार्य कर रहा है। आज रात को सो रहे हैं ना, कल सुबह उठने समय पता चलता है सब कोई शास्त्र सम्मत कार्य कर रहा है। और अब 50 साल के अब आप हो गए। क्या आपको वानप्रस्थ करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। लोग शास्त्र सम्मत चलते ही नहीं है ना, शास्त्रों के अनुसार चलते ही नहीं है, तो आप भी नहीं कर सकते। आप करना चाहिएगा, फिर भी नहीं कर पाइएगा। कोई लाभ भी नहीं होगा। ठीक है? तो आज के काल में ये पॉसिबल ही नहीं है। इम्पॉसिबल है। परंतु अगर शुद्ध स्थिति हो तो बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है। तो ये आइडियल स्टेट है और ये बहुत अच्छा है कि राजा इस प्रकार से अ अ शिकायतों का समाधान कर रहे हैं, है ना? तो अच्छा है ना? बात यही है कि देखिए क्या होता है, जब लोग शास्त्रों का पालन नहीं करते रहते हैं ना, तो उस समय किस प्रकार हम इतने विपरीत परिस्थिति में भी, क्योंकि सब तो शास्त्र के विपरीत चल रहा है। अब इस विपरीत परिस्थिति में भी शास्त्र का पालन करें। सबसे बड़ा चैलेंज ये है। कोई शास्त्र का नहीं मानना चाहता है। अब इस विषम परिस्थिति में जहाँ पे कोई मानना ही नहीं चाहता है, अब हम शास्त्रों का पालन कैसे करें? ये चैलेंज है, ठीक है? और उस चैलेंज में रहते हुए हम लोगों को यही यही नेविगेशन है। जैसे जहाज होता है ना, तो किसी तरीके से समुद्र में अपना रास्ता बना करके निकल जाना होता है। ठीक है? तो यही हमारा नेविगेशन है, यही हमारा रास्ता निकालना है कि हमको किस तरीके से इतना विपरीत परिस्थिति में भी अपनी नैया को किस तरीके से निकाल करके भगवत धाम तक ले जाना है। और वो हमेशा गुरु आज्ञा अनुसार ही होगा। है ना? चलिए। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अनुवाद। राजा पृथु महानतम से भी महान महापुरुष थे, अतः वे सबों के पूज्य थे। उन्होंने पृथ्वी पर शासन करते हुए अनेक प्रशंसनीय कार्य किए और अत्यंत उदार बने रहे। ऐसी महान सफलता प्राप्त कर तथा सारे विश्व में अपनी कीर्ति फैलाकर अंत में उन्होंने भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया। तात्पर्य। प्रजा पर शासन करते हुए उत्तरदायी राजा या कार्याध्यक्ष को अनेक कार्य करने पड़ते हैं। राजा या सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य वेद सम्मत विभिन्न यज्ञों को करना है। दूसरा कर्तव्य यह देखना कि जाति विशेष के लोग अपना नियत कार्य करते रहें। राजा का यह भी कर्तव्य है कि वह देखे कि प्रत्येक वर्ण तथा आश्रम के कर्तव्यों का पूर्णतः पालन कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति वर्ण तथा आश्रम के कर्तव्यों का पूर्णतः पालन कर रहा है। इसके साथ ही जैसा कि राजा पृथु ने उदाहरण प्रस्तुत किया, राजा को चाहिए कि वह अधिकाधिक अन्नोत्पादन के लिए पृथ्वी का विकास करे। महान व्यक्तित्व विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ सकारात्मक महान व्यक्तित्व होते हैं, कुछ तुलनात्मक और कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण। किंतु राजा पृथु इन सबसे बढ़कर थे, इसलिए उन्हें यहाँ महात्मा कहा गया है।
महान से भी महान। महाराज पृथु क्षत्रिय थे और वे क्षत्रिय धर्म का पूर्ण रूप से निर्वाह करते थे। इसी प्रकार ब्राह्मण, वैश्य तथा शूद्र भी अपने-अपने कार्य का सुचारू रूप से निर्वाह कर सकते हैं, जिससे जीवन के अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो सकती है, जिसे परम पद कहा गया है। परम पदम अर्थात वैकुंठ लोक की प्राप्ति केवल भक्ति से संभव है। निर्गुण निर्गुण ब्रह्म क्षेत्र में भी परम पदम कहलाता है, किंतु जब तक मनुष्य का भगवान से संबंध नहीं होता, वह इस परम पदम से इस भौतिक जगत में फिर गिर जाता है। इसलिए कहा गया है, आरुहम कृच्छ्रेणम परम पदम ततः। निर्विशेषवादी परम पद तथा निर्गुण ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करने ब्रह्म ज्योति के परम पद किंतु जब मनुष्य भगवान से संबंध हाँ, निर्विशेषवादी परम पद तथा निर्गुण ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश परमेश्वर से संबंध विहीन होने के कारण वे पुनः भौतिक जगत में चले आते हैं। यदि कोई अंतरिक्ष में जो निर्विशेषवादी निर्गुण ब्रह्म ज्योति के परम पद तक पहुंचकर वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं कर पाते, वे पुनः इस जगत में लौट आते हैं और उन्हें भौतिक लोकों में से किसी एक में शरण लेनी पड़ती है, भले ही वे ब्रह्मलोक या सत्यलोक प्राप्त कर ले, किंतु ये सभी लोग तो भौतिक जगत में ही स्थित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। एक डिफिकल्ट बात बताएं। डिफिकल्ट बात बताने के लिए 10:10 तक का क्लास एक्सटेंड करना पड़ेगा। बताएं। यस, 8 मिनट तक कोशिश करेंगे। 10:08 तक, है ना? इतना तो टाइम चाहिए। डिफिकल्ट है, ठीक है? ओके, ओके। सब कोई परमिशन दे दीजिए। 10:08 तक कंटिन्यू करें, ठीक है? थोड़ा सा मुश्किल बात है, ठीक है? ओके। देखिए क्या है, सब कोई 4 वर्णों में बटा हुआ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सब कोई अपने-अपने वर्णों में बटा हुआ है। सब कोई को अपना निर्धारित कर्तव्य करना होता है। एक ब्राह्मण को ब्राह्मण का कार्य करना होता है, एक क्षत्रिय को क्षत्रिय का कार्य करना होता है, एक वैश्य को वैश्य का कार्य करना होता है, एक शूद्र को शूद्र का कार्य करना होता है। अगर कोई भी अपना कार्य करता रहा, अपना काम करना है, जो अपना निर्धारित कर्तव्य, भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है? हमको अपना वृत्तिपरक कार्य करना है। दूसरे का कार्य करने से ज्यादा श्रेष्ठ है अपना कार्य करना। अपना कार्य करना। अगर कोई भी अपना कार्य करते रहा और बाकी बाकी लोग अपना कार्य करते रहे, तो सब कोई भगवत धाम जाने के लिए क्वालिफाइड होता है। अब भगवत धाम, हाँ, पूर्ण रूप से, जैसे एक शूद्र है। शूद्र का अर्थ क्या होता है? शूद्र का अर्थ ये होता है कि जो दूसरे की सेवा में लगा रहता है। सर्वेंट क्लास। सर्वेंट क्लास मतलब आज के दिन में जॉब करते हैं ना, हैं? जॉब, जॉब मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयी, किसी के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति, सर्वेंट क्लास, सेम। ऑलमोस्ट सब कोई जॉब करता है। कोई भी ऐसा नहीं दिखेगा जो जॉब नहीं करता है। जो बड़ा से बड़ा बिज़नेस करता है वो भी जॉब कर रहा है ना? बोलता है वी सर्व पीपल, लोगों की सेवा कर रहा है। तो कली काल में क्या है? सब कोई शूद्र है। कली काल में सब कोई शूद्र है। अब कैसा है कि शूद्र भी अपना निर्धारित कर्तव्य कर रहा है। वो सेवा कर रहा है, परंतु जिसकी सेवा कर रहा है, वो अच्छा कार्य कर रहा है। जैसे पहले 4 वर्ण था और अभी भी 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब शूद्र कार्य कर रहा है, किसकी? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की। इसकी सेवा करेगा। शूद्र किसकी सेवा करेगा? इनकी सेवा करेगा। ऊँचे वाले की सेवा करेगा। ब्राह्मण अपना कार्य कर रहा है। ब्राह्मण अपना भक्ति का कार्य कर रहा है। क्षत्रिय और वैश्य ब्राह्मण की सेवा कर रहा है और ब्राह्मण अपना कार्य।
तो ब्राह्मण क्या कर रहा है? अपने कार्य से बाकियों को शुद्ध कर दे रहा है। अब जैसे मैं आपको एक सरल सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। शूद्र क्या कर रहा है? शूद्र पैसे कमा रहा है। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉट परफेक्ट। हाँ, परफेक्ट देने का कोई हृदय भी नहीं है। आप समझ जाइएगा, इतना इसलिए बता रहा हूँ। शूद्र क्या कर रहा है? शूद्र पैसे कमा रहा है। क्षत्रिय क्या कर रहा है? पैसे कमा रहा है। सॉरी, वैश्य क्या कर रहा है? पैसे कमा रहा है। क्षत्रिय क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है। और ये सब कुछ करके वो ब्राह्मण की सेवा कर रहा है। ब्राह्मण घर में बैठा हुआ है, यज्ञ स्थल पे बैठा हुआ है। वो क्या कर रहा है? भगवान की भक्ति कर रहा है। अब ब्राह्मण भक्ति कैसे कर पा रहा है? क्योंकि शूद्र पैसे दे रहा है, वैश्य पैसे दे रहा है, क्षत्रिय रक्षा कर रहा है, इसीलिए तो कर पा रहा है। ये व्यवस्थाएँ कौन प्रदान कर रहा है? ये व्यवस्थाएँ बाकी लोग प्रदान कर रहे हैं। तो उनके लिए भी यज्ञ हो जा रहा है। वो अपना निर्धारित कर्तव्य कर रहा है। बाकी तीनों अपना निर्धारित कर्तव्य कर रहे हैं। ब्राह्मण भी एक्चुअली में अपना निर्धारित कर्तव्य कर रहा है। परंतु अगर वर्ण परंपरा अच्छे से चलते रहे, तो सब कोई अपने आप ही उत्थान की तरफ जा रहे हैं। पर इसमें एक दिक्कत है बस। बाकी लोग जो है ना, भगवान से प्रेम जागृत नहीं कर पा रहे। बाकी लोग भगवान से प्रेम जागृत नहीं कर पा रहे। उत्थान तो हो जाएगा, मुक्त आत्मा भी बन जाएंगे, पर भगवत प्रेम मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। भगवान से प्रेम जागृत किए हो क्या? नहीं किए। तो आप देखिए, अगर कोई गुण से शूद्र है, शूद्र मतलब क्या? जो लोगों की सेवा तो कर रहा है, पर भगवान के प्रेम में नहीं डूबा रह सकता। बहुत लोग हैं ना, आज के कली काल में देखिए बहुत लोग हैं, जो कि अ, भगवान की सेवा तो करना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। उनको बोलो पैसे दान कर दो, वो दान कर देंगे। उनको बोलो कि ये कर दो, वो कर दो, वो कर देंगे। परंतु उनको बोलो कि भगवान के लिए तुम ये कर लो, भगवान का चिंतन करते रहो, हैं? नाम जप कर लो, वो नहीं करेंगे। तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा क्या है, तुम क्या करो, ब्राह्मण की सेवा कर लो। तुम बस ब्राह्मण की सेवा कर लो। तुम मत करो अपना काम। तुम भगवान से प्रेम जागृत मत करो। उसको आगे अपॉर्च्युनिटी मिलेगा कि वो भगवान से प्रेम जागृत कर लेगा। अभी वो जो कार्य कर रहा है, उससे वो मुक्त आत्मा बन जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को इतना? कोई भी अपने हाँ, 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 वर्ण का पालन करेगा। कोई भी अपने वर्ण का पालन करेगा, तो वो क्या होगा? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बस वर्ण का पालन करने से ही मुक्त बन जाएगा। इज़ दैट गुड? येस और नो? सभी को समझ में आया? अगर आया तो इसके आगे बढ़ेंगे। आ गया? हाँ? परंतु ये सब कब है? ये सब कब है? ये तब है, जब बाकी लोग अपने धर्मों का पालन कर रहे हैं। एक शूद्र अपना कार्य, लोगों की सेवा कब करके खुश रह सकता है? जब बाकी लोग अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। आज के दिन में प्रॉब्लम क्या है? बाकी लोग भी अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे। एक जो क्षत्रिय है, वो हमेशा रक्षा करना चाहता है क्या? नहीं, वो भी करप्टेड होता है। सोचता है कि हम अपना फ़ायदा कैसे कर लें। एक जो वैश्य होता है, वो क्या सेवा हमेशा करना चाहता है क्या? नहीं, सोचता है कि हम कैसे फ़ायदा कर लें, है ना? कैसे अपना लाभ कर लें। तो बाकी लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं। अब इसके कारण क्या हो रहा है? इसके कारण पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है। अब कोई शूद्र, वो बस सोचे कि हम सेवा कर देते हैं, परंतु सेवा करके भी लाभ नहीं हो रहा। अगर बाकी लोग अपना काम करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है? तो इस स्थिति में बस 2 चीज़ें बचा सकती है, या फिर एक ही चीज़ बचा सकती है। बस भगवत भक्त बचा सकता है। ठीक सेम बात, एकदम सेम बात, धर्म का पालन करके भी है। अगर कोई कोई अपना निम्न धर्म का भी पालन करता है ना? निम्न धर्म का पालन कर रहे हैं, नीचे वाले धर्म का पालन कर रहे हैं, ऊँचे वाले धर्म को हम पालन नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा? क्योंकि आप उनकी सेवा कर रहे हैं और वो जैसे एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है, परंतु कोई इससे पथभ्रष्ट मत होइएगा। मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, सही बात है, शास्त्र सम्मत है, परंतु इसमें पथभ्रष्ट मत होइएगा। एक पत्नी के लिए बस यही करे कि वो पति के आज्ञा अनुसार कार्य करे। कुछ भी नहीं करना उसको, पति के आज्ञा अनुसार कार्य कर रही है, तो वो मुक्त आत्मा बन जाएगी। परंतु आज के दिन में पति भी शास्त्र सम्मत कार्य नहीं कर रहा है। तो अगर वो पति शास्त्र सम्मत कार्य नहीं कर रहा है, तो पत्नी अगर पति की आज्ञा पालन भी करेगी, तो भी मुक्त आत्मा नहीं बनने वाली।
अगर कोई असुर है, असुर की सेवा कर रहे हैं, असुर की सेवा करके कोई मुक्त आत्मा थोड़ी ना बन जाए। तो क्या हो गया? पूरा व्यवस्था चरमरा गया क्योंकि लोग अपना निर्धारित कर्तव्य नहीं कर रहे। एक ब्राह्मण अपना निर्धारित कर्तव्य नहीं कर रहा है, एक क्षत्रिय अपना निर्धारित कर्तव्य नहीं कर रहा है, एक वैश्य अपना निर्धारित कर्तव्य नहीं कर रहा है। तो एक तो इसमें ये है भगवत भक्त बचा लेंगे। एक क्या है? भगवत भक्त बचा लेंगे। दूसरा क्या है? आप जो भी हैं, आप भगवत भक्त बन जाइए। भगवत भक्तों का संग कीजिए, आप भगवत भक्त बन जाइए। एक तो आपको भगवत भक्त बचा लेंगे, दूसरा आप भगवत भक्त बन जाइए। बस ऐसे ही बचेंगे और कोई तरीका नहीं। श्रील प्रभुपाद ने भी बार-बार बताया, वर्ण परंपरा है, हम लोग वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हैं, परंतु अंतिम में क्या बोलते हैं? पालन नहीं हो पाएगा आज के दिन में। आज के दिन में वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं हो पाएगा। तो क्या बोलते हैं? भगवत भक्त बन जाओ। हैं? जहाँ हो वहीं पे रहो, परंतु भगवत भक्त बन जाओ। अब बस यही तरीका बचा है। कलिकाल जैसे-जैसे और प्रगति करेगा और मुश्किल स्थिति आएगी। आज के दिन में बस यही बचा है। आप भगवत भक्त बन जाओ, तब बच जाओगे, नहीं तो नहीं बच सकते। कोई भक्ति कर ही नहीं सकता। कोई कोई जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे पहले तो क्या था ना, पहले तो कोई अपने छोटा-सा धर्म का पालन कर ले, उसमें भी वो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता था। एक शूद्र के लिए फिर से शूद्र मैं बोलता हूँ, तो शूद्र में कान में वो ऐसा मत डालिए, शूद्र बोलिए। शूद्र बोलने का अर्थ है सर्वेंट क्लास, जो दूसरों की सेवा करता है। तो शूद्र भी अपने आप को उ उत्तम बना सकता है। कोई शूद्र भी है, अपने आप को उत्तम बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। परंतु वो तब है जब बाकी लोग अपने धर्मों का पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहा आज के दिन में कोई। तो 2 बस 2 चीज़ें बचा सकती है। एक तो आप भगवत भक्त का संग करें, भगवत भक्त की आज्ञा अनुसार चलें और दूसरा खुद भगवत भक्त बन जाएँ। बस, तब बच जाइएगा। नहीं तो इस कली काल में और कोई तरीका नहीं है कि आप कष्टों से मुक्त हो पाएँ। आप मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँ। ठीक है? इज़ दिस वेरी क्लियर? समझ में आया? हम लोग हर बार शास्त्र सम्मत बात बोलते हैं, हमको लगता है कि हाँ, देखिए धर्म का पालन करना होता है, फिर बोलता है सर्वधर्मान् परित्यज्य। पहले तो बोलता है धर्म का पालन कीजिए, फिर बोलता है सर्वधर्मान् परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग दीजिए। दोनों क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कृष्णा को ये बात पहले से मालूम है कि तुम लोग धर्म का पालन करोगे, करोगे, करोगे और जैसे-जैसे काल आगे बढ़ेगा, धर्म का तो पतन हो जाएगा, धर्म की हानि हो जाएगी। बोलते भी है ना, धर्म की हानि जब होती है, अधर्म का उत्थान जब होता है, तब मैं प्रकट होता हूँ। यही देखिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लोग धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। राजा का जो कार्य है, वो राजा नहीं कर रहा है। माता-पिता का जो कार्य है, माता-पिता नहीं कर रहे। और इस स्थिति में, जहाँ पे राजा अपना काम नहीं कर रहा है, जहाँ पे माता-पिता अपना काम नहीं कर रहे हैं, बस एक ही व्यक्ति है, स्पिरिचुअल मास्टर। उसी पे सारा, पूरा, पूरे दुनिया का ज़िम्मेदारी बस स्पिरिचुअल मास्टर पे आ गया। पति अपना काम नहीं करता, पत्नी अपना काम नहीं करती, देश अपना कार्य नहीं कर रहा, राज्य अपना कार्य नहीं कर रहा, ये अपना कार्य नहीं कर रहा, बस एक स्पिरिचुअल मास्टर बचता है। क्योंकि वो अपने स्पिरिचुअल मास्टर की आज्ञा अनुसार चलता है। वो मुक्तात्मा बन सकता है, वो मुक्तात्मा की तरह कार्य कर सकता है और वही बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि कोई भी अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा। एक स्पिरिचुअल मास्टर है, वो अपने धर्म का पालन कर रहा है और कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। कौन बचाएगा? ठीक है? इज़ दिस वेरी क्लियर? सभी को पूर्ण रूप से समझ में आ रहा है? स्पिरिचुअल मास्टर का इम्पोर्टेंस जीवन में क्यों है? मैं बार-बार क्यों बोल रहा हूँ आज्ञा अनुसार चल लीजिए, हैं? या तो मेरी आज्ञा स्वीकारनी है, मेरी आज्ञा नहीं तो श्रील प्रभुपाद की आज्ञा अनुसार चल लीजिए। और देखिए, बी वेरी, वेरी ऑनेस्ट, अपने से एकदम, एकदम सच्चे रहिए, ठीक है? अगर आप श्रील प्रभुपाद की आज्ञा अनुसार चल रहे हैं, मुझे कोई कष्ट नहीं है। मैं बहुत प्रसन्न रहूँगा, मैं बहुत प्रसन्न रहूँगा, परंतु आज्ञा पालन कीजिए फिर। और श्रील प्रभुपाद की आज्ञा का पालन करने का मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। अभी जैसे ओम का उच्चारण हम लोग करने लगे। मैंने कभी कहीं सुना तक नहीं है। देखना तो बहुत दूर की बात है। सुना भी नहीं है और मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, ओम का उच्चारण करेंगे। ये तो हरे कृष्णा मूवमेंट है। ओम का उच्चारण क्यों करेंगे? श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत में एकदम क्लियरली बोला, उसके अगेंस्ट नहीं बोला है।
ये नहीं बोला है, मायावादी लोग ऐसा करते हैं, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोला है। ऐसा नहीं बोला है, एकदम नहीं बोला है। तो जो शिला प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन है वो पालन करेंगे ना। तो चाहे आप कितना भी सोचते हो, कुछ भी कल्पना करते हो, अगर गुरु की आज्ञा उसके विपरीत है, तो आपको वो करना पड़ेगा। वही करना पड़ेगा। आप अपना मत नहीं लगा सकते। हमको तो ऐसा लगता है, हम तो ऐसा सोचते हैं, ये नहीं कर सकते। ठीक है? सो शिला प्रभुपाद की आज्ञा अनुसार चलना है, बड़ा मुश्किल काम है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। हाँ, मेरे को देखना पड़ता है। ठीक है? परंतु हाँ, अगर कोई वैसे चलना चाहता है, बिल्कुल चलिए। मेरे को कोई कष्ट नहीं है। मैं बहुत खुश रहूँगा। आप शिला प्रभुपाद की आज्ञा अनुसार चलिए। बाकी किसी की आज्ञा अनुसार चलना है, मेरे को बड़ा डर लगता है कि कोई और रास्ता है भी। अगर किसी को ऐसा रास्ता भी पता चल जाए, तो कृपया बता दीजिए। मेरे को बताइए, हम इस रास्ते चलते हैं। अगर वो रास्ता सही होगा, तो मैं स्वीकार कर लूँगा। बहुत सारे रास्ते ऐसे मेरे को समझ में भी नहीं आता, है ना? हाँ, परंतु ठीक है, मैं कोशिश करूँगा अगर आप लेकर के आएँगे कि ये वाला रास्ता मैं चलने का कोशिश कर रहा हूँ। आप बताइए, ठीक है, मैं कुछ-कुछ जिज्ञासा पूछूँगा, ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, आप बताइए। अगर आप आज्ञा अनुसार चल रहे हैं, तो मुझे कोई कष्ट नहीं। और आज्ञा अनुसार नहीं चल रहा है, हमेशा ही कष्ट है। देखिए, प्लीज़ समझिए, उसमें साइन किया हुआ है ना, जो लेटर लिखा हुआ है, जो आप लोगों को सभी को भेजा है, उसमें साइन देखिएगा। लास्ट में जो साइन किया हुआ है ना, वो साइन बहुत इम्पोर्टेंट है। हैं? हाँ, साइन में क्या लिखा हुआ है? एक बार मेरे को पढ़ने दीजिए। हैं? एग्ज़ैक्टली मैं पढ़ना चाहता हूँ। हैं? ट्राइंग माय बेस्ट टू बी द सर्वेंट ऑफ योर एवर वेल विशर। एवर वेल विशर करके कौन साइन करता था? कौन करता था? हरे कृष्णा, जल्दी बोलिए। योर एवर वेल विशर। हाँ, तो मैं बस उनका दास बनने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? मैं बस उनका दास बनने का कोशिश कर रहा हूँ। बस ये जो साइन है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? बहुत सोच करके, है ना? वो वाला नाम भी बहुत सोच करके सच में मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? बस वही वही प्रयास हो जाए, वही बहुत है ना? मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, है ना? हम उसी रास्ते चलेंगे, बाकी जैसा शिला प्रभुपाद को चलाना है, जैसा कृष्णा को चलाना है, जैसा राधा रानी महारानी को चलाना है, बस वही डिसाइड करें, वही देखें। चलिए, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर इन्हीं को कोई भी जिज्ञासा कहीं से भी कुछ भी पूछना है, प्लीज़ पूछिए, प्लीज़ बताइए। वैष्णव प्रणाम मंत्र कौन करेगा? हैंड्स, जल्दी, जल्दी से हैंड रेज़ कीजिए, सरिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां नाम पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशति गौर भक्त वृंद की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय भगवद गीता श्रीमद भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पूरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय सभी भक्तों की जय हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए यस किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है बिल्कुल पूछिए संकोच मत कीजिए देखिए एक रिक्वेस्ट है आप सभी के हृदय में ना थोड़ा कुछ ना कुछ बातें आती होगी
जो भी आती है ना पूछ डाला कीजिए। उससे क्या होगा सारा जो भी अनिष्ट है सब निकल जाएगा और उसके बाद भक्ति बहुत सरलता से होगी। जितना हेवी हार्ट लेकर के चलिएगा भक्ति बहुत मुश्किल से होगी। जितना कुछ पूछना है ना पूछिए, सब निकाल डालिए, सब निकाल डालिए, ठीक है? हाँ, तो जितना गंदगी है, जितना बुराई है, जितना मलिनता है, देखिए सारे दीवारों को तोड़ देंगे, अब भक्ति होगी। सारी गंदगी को हटा देंगे, अब भक्ति होगी, है ना? ओके चलिए, जो टेम्पल में डीटी सेवा करते हैं, उन्हें तुलसी लीव्स तोड़ना अलाउड है? देखिए, होना तो नहीं चाहिए, है ना? आज आपने देख लिया क्या? आज तुलसी लीव्स कोई तोड़ रहा था? हुँ? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए क्या है ना, 2 बातें हैं। पहले एकादशी है, एकादशी में कोई कोई कोशिश कर रहा है ना, भक्ति करने का कोशिश कर रहा है ना, उनका उनका अगर कोई अवगुण भी दिखाई दे रहा है, आज के दिन मत बोलिए, मत सोचिए, अपने हृदय में मत लाइए, है ना? कोई एकादशी का पालन कर रहा है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, उनको अपना काम करने दीजिए और बाकी फिर कल बात कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि बिना मतलब का हमारे हृदय में कोई मलिनता आ जाए उनके लिए, है ना? आज के दिन में नहीं, ठीक है? कल पूछ लीजिए, परसों पूछ लीजिए, कभी बाद में पूछ लीजिए, ठीक है? यस और कोई? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। क्या होता है ना बिना मतलब का अपराध लग जाएगा, है ना? जबकि हम बुरा करना नहीं चाहते हैं, हम तो देख रहे हैं हमको तो गलत लिख रहा है, हम क्या करें? ठीक है, अपराध क्यों लगाइए? ठीक है, यस पूछिए, पूछिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, यस किन्हीं की कोई जिज्ञासा। अच्छा है आपने पूछा बट आज नहीं। हुँ, यस कोई और? कुछ और पूछना चाहते हैं? कुछ और बताना चाहते हैं? बिल्कुल बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, तुलसी के प्लांट को मेडिसिन स्प्रे करना सही है? क्योंकि उनमें इंसेक्ट आ जाते हैं। देखिए एक बहुत सरल तरीका है सबसे पहला कोशिश ये कीजिए और थोड़ा-सा भी, हल्का-सा भी दिखाई दे, तो सबसे पहले कोशिश कीजिए हल्दी का पानी छींटने का, हल्दी का पाउडर छींटने का। सबसे पहले ये कोशिश कीजिए, ठीक है? मेडिसिन स्प्रे करना कभी भी प्रेफर्ड नहीं हो सकता। परंतु अगर मेडिसिन स्प्रे करके ही बचाना है, तो बिल्कुल बचाइए। ठीक है? कभी भी प्रेफर्ड नहीं होगा, परंतु अगर वो वही वही स्प्रे करके बचाना है, बिल्कुल बचाएँगे। परंतु सबसे पहला प्रयास होना चाहिए, थोड़ा-सा भी कुछ होए, है ना? मौसम थोड़ा बदल भी रहा है, तो हल्दी थोड़ा थोड़ा ओपन जगह जहाँ पे रहे, मिट्टी जहाँ पे रहे, वहाँ पे जाकर के थोड़ा छींट दीजिए, सारे पत्तों में भी, सभी पत्तों में, ठीक है? हल्दी सबसे ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल होता है, तो बैक्टीरिया कोई आएगा तो भाग जाएगा, ठीक है? परंतु ज़्यादा अगर हो जाता है तो फिर दिक्कत होता है, तब दिक्कत होता है। तो फिर हाँ, फिर अगर अ अ अ, मेडिसिन स्प्रे करना पड़े तो बिल्कुल करेंगे, ठीक है? अगर हल्दी डाल रहे हैं बिल्कुल हल्दी डाल रहे हैं तो उनको पा सकते हैं ना, क्यों दिक्कत है? कृष्णा को धो करके ही तो ऑफ़र कीजिएगा ना, बिना धोए ऑफ़र कर सकते हैं क्या? धो करके ऑफ़र करेंगे ना, धो करके ऑफ़र कीजिए। हुँ, यस, ओके। और कोई जिज्ञासा? हुँ। कृष्णा को कभी भी तुलसी के पत्ते ऑफ़र करते हैं, तो धो करके ही ऑफ़र करेंगे, ऐसे नहीं ऑफ़र कर सकते। यस। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? कुछ पूछना है, कुछ बताना है? प्लीज़ बताइए। मेरा एक रिक्वेस्ट है यस अ, सारे लोग, सभी कोई मेरे को पहले ही बोलना चाहिए था। सभी कोई 2 चीज़ें ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जनरली मैं रिक्वेस्ट नहीं करता, परंतु आज मान लीजिए और दोनों बहुत लंबा-लंबा है। एक तो मैसेज बहुत लंबा है ना? बहुत लंबा मैसेज है, ज़रूर से पढ़िएगा। दूसरा वॉइस मैसेज है, साढ़े 7 मिनट का वॉइस मैसेज है। साढ़े 7-8 मिनट का वॉइस मैसेज है। वो ज़रूर से सुनिएगा,
दोनों ज़रूर से कीजिए। जो भी क्लास रेगुलरली आ रहे हैं, ज़रूर से एकदम एकदम मेक इट अ पॉइंट। ये हमको सुनना ही सुनना है। ठीक है? देखिए उसमें सारा चीज़ डाला हुआ है, सारा इम्पोर्टेंट बात डाला हुआ है। उसको इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है? वॉइस नोट भी ज़रूर से सुनना है, ठीक है? वॉइस ज़रूर से सुनना है, शब्द ज़रूर से सुनना है और दूसरा वो क्या मैसेज ज़रूर से पढ़ना है, लेटर जो है, ठीक है? शुद्ध भक्ति के प्रयास ग्रुप पे अब कोशिश करेंगे वो कम डालने का जो अ श्री राम वाचा है वो कम डालें और वो उसी पे जाएगा, क्या? जो भी जिसका भी नाम है क्या है? अ राधा कृष्ण सेवक्स। अब उसका नाम श्री राम वाचा कर देंगे, उसी पे जाएगा। कृपया करके डेली ज़रूर से पढ़िएगा। मैं बता रहा हूँ, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव बस श्री राम वाचा से आएगा। श्री राम वाचा एक तरह से बुक है, एक तरह से बुक लिखी जा रही है और हर दिन बहुत, बहुत मुश्किल से लिखी जा रही है। ऐसा-ऐसा है जो आज वाचा है ना, आज आया ना, उसपे कम से कम 3 घंटे काम हुआ है, 3 घंटे। कैन यू इमेजिन? उसपे 3 घंटे कम से कम काम हुआ है, कम से कम। अश्लेषा माताजी जानती है रात को 1 बजे मैंने भेजा है। कल रात को 1 बजे भेजा है। पहले भेजा था, फिर से डिलीट करके फिर भेजा है रात को 1 बजे। ठीक है? तो समझिए, कोई ऐसा मतलब ऐसे ही नहीं भेज देते हैं। मन किया लिख दिया, मन किया बोल दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक-एक शब्द जो चुना जाता है, एक-एक शब्द जो बोला जाता है, उसका कारण होता है। ठीक है? और अब अगर आप देखेंगे तो सब कुछ एकदम जुड़ा हुआ दिखाई देगा आपको। उसमें ऐसा होता है कि आप कहीं से कुछ गलत ना समझ लें, कुछ गलत रास्ते ना चल लें। एकदम सही समझे, एकदम सही रास्ते चलें। ठीक है? अगर आप श्रील प्रभुपाद के डायरेक्ट वर्ड्स देखिएगा, तो श्रील प्रभुपाद के डायरेक्ट वर्ड्स ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन ऐसा शब्द नहीं मिलेगा। गुरु के शब्द के लिए ऐसा डायरेक्ट शब्द नहीं मिलेगा, परंतु उनका एग्ज़ैक्ट मीनिंग वही है। मैं आपको 10 रेफरेंस दिखा सकता हूँ। ऐसे ही मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको एग्ज़ैक्ट रेफरेंस दिखाऊँगा, बोल रहे हैं और आज का भी जो अभी पढ़ा था, आज भी जो हम लोगों ने ट्रांसलेट करके पढ़ा था, सेम बात है। ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं। तो बहुत देख करके, बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा देख करके डालना पड़ता है, ऐसे नहीं डालते, ऐसे कुछ भी नहीं बोलते। ठीक है? तो श्री राम वाचा आप लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आने वाला है। जो राधा कृष्ण सेवक्स था, श्री राम वाचा नाम होगा। कृपया करके उसको ध्यानपूर्वक कम से कम पोस्ट तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है? डेली देखिएगा और डेली मेरे को आप लोगों से कोई ना कोई रिएक्शन चाहिए उसपे। कि किसी को बुरा लगता हो ना, तो सैड वाला रिएक्शन भी दे दीजिएगा, परंतु दीजिएगा ज़रूर, ठीक है? सब कोई ज़रूर से देखिए, ठीक है? डेली देखिएगा। यस। और जो उस ग्रुप पे नहीं है, मैं लिंक शेयर करूँगा, सब जुड़ जाइएगा, है ना? और उसको नोटिफ़िकेशन ग्रुप से अलग कर देंगे, नोटिफ़िकेशन वो वाले लोगों को नहीं आएगा, है ना? एकदम शांत ग्रुप रहेगा, बस एक समरी आएगी, एक श्री राम वाचा आएगा, दिन भर में बस इतना ही और कुछ नहीं आएगा। यस, हरे कृष्णा। और कभी बहुत इम्पोर्टेंट बात हुई तो आ जाएगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया, हाँ, वो मैसेज आ जाएगा बस। ओके? हुँ, यस। किन्हीं और की कोई बातें? प्लीज़ बताइए। हुँ, कुछ जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया? ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया? वो दोनों मैसेज बहुत अच्छे से पढ़िएगा। एक वॉइस मैसेज भी आया है ग्रुप पे, जो लोग ग्रुप पे नहीं है मेरे को पर्सनली मैसेज कीजिए और वो वॉइस मैसेज लीजिए। बाकी वो जो लेटर है वो तो सारे ग्रुप्स पे आया है, हिंदी, अंग्रेजी में, है ना? हिंदी वाले को ज़्यादा करेक्ट नहीं किए हैं। हाँ, बहुत जल्दी-जल्दी में भेज दिए थे। एक्चुअली में क्या है वो आरयू आ रहा था ना, सोचा आरयू से पहले चली जाए तो ठीक है, इसीलिए भेज दिया। ठीक है। हुँ, उस मैसेज को लिखने में बहुत टाइम लगाया था।
उसके लिए भी बहुत रेफरेंसेस निकाले थे और उसके लिए रेफरेंसेस देखिएगा तो परेशान हो जाइएगा, कितना सारा रेफरेंसेस लेकर के बात करते हैं। हाँ, वैसे ही करते हैं। मन मर्ज़ी से नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है, हम तो ऐसा बोल देते हैं, मेरी मर्ज़ी है, हमको जो मन करेगा वो बोल देंगे। ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं चलता। फिर गुरु क्यों प्रसन्न रहेंगे आपसे? फिर श्रील प्रभुपाद क्यों प्रसन्न रहेंगे मेरे से? क्यों प्रसन्न रहेंगे? हम उनकी बात का पालन ही नहीं कर रहे हैं, क्यों प्रसन्न रहेंगे? जब उनके आज्ञा अनुसार चलना चाहते हैं तभी तो प्रसन्न रहेंगे। तभी वो अपनी मत और वहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, वो लाइन पता नहीं कभी-कभी क्या होता है ना, लिखा तो जाता है बट मैं मैं ये बोलूँगा वो मैंने नहीं लिखा है, ठीक है? लिखा तो गया है, पर एक लाइन है अंग्रेजी पहले पढ़ते हैं, है ना? उम, okay. Since that day I have been helped, and with that help tried to help others in whatever capacity I was given. क्या है उसका? उस दिन से मुझे मदद मिली है और उस मदद से मैंने जो भी क्षमता दी गई है, उसमें दूसरों की मदद करने की कोशिश की है। एक्चुअली में बहुत बड़ा सत्य है। मैं कुछ भी खुद से नहीं कर रहा हूँ। ये सब कुछ एम्पावर्ड है। ये सब कुछ दिया गया है और वो जो दिया गया है उसी से मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। मेरा कुछ नहीं है। ये तो श्रील प्रभुपाद कृपा कर रहे हैं कि हम उनकी आज्ञा पालन करने का कोशिश कर रहे हैं, तो मदद कर दे रहे हैं, जाओ। नहीं तो कहाँ ये रास्ता दिखता है? कहाँ ऐसे चलते हैं? सब कोई तो पथभ्रष्ट हो जाते हैं। सब कोई तो मुश्किल में रह जाते हैं। हम तो चले जा रहे हैं। हम तो नहीं रुक रहे, हैं? हमको तो रास्ता दिखते चला जा रहा है। कौन चला रहा है? इट्स लाइक कोई टॉर्च पकड़ करके दिखा रहा है, ये देखो, ये चलो, ऐसे चलो, ये कर लो, वो कर लो। हम तो नहीं कर रहे। आप कुछ भी देखिएगा, आप सुबह की आरती देखिएगा ना, किस तरीके से अलाइन हो गया। मैंने थोड़ी ना किया, मैंने किया है क्या? सब कुछ श्रील प्रभुपाद करा रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ ये, सब कुछ वही करा रहे हैं। हर बार कराते रहते हैं। अमेज़िंग, अमेज़िंग काम कराते हैं, यकीन से परे होता है ना? हाँ, यही होता है, ठीक है। आप कुछ भी देखें तो वो सब कुछ ऐसे ही हो रहा है, ठीक। हाँ, ये बात मैं बिल्कुल स्वीकारता हूँ, अगर नहीं कुछ हो रहा है तो मेरे मेरे नहीं करने से हो रहा है। जैसे भगवद गीता का सेशन मैं नहीं ले रहा हूँ। बट मुझे एक बार के लिए ना डर भी लगता है। डर क्या लगता है कि थोड़ा-सा भी अहंकार नहीं आना चाहिए या फिर एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना? रास्ता एकदम क्लियर होना चाहिए। मैं लोगों को ऐसा गलत नहीं बोल पाऊँ, है ना? आप लोग तो पुराने लोग हैं, ठीक है? आप लोगों को तो ये तक बोल देते हैं कि आई डिसएग्री या फिर आज ग्रुप पे भी है ना एकदम साफ-साफ लिखा था शेम, है ना? बाहर नहीं बोल सकते। जैसे शेम लिखा था ना आज ग्रुप पे, तो आप लोगों से तो ऑनेस्टली बोल सकते हैं। बाहर मेरे को ये नहीं बोलना है। बाहर मेरे को किसी का थोड़ा-सा भी ये नहीं बोल सकते हैं कि हम कितना कितना स्ट्रांगली लिखा है। शेम इज़ अ वेरी स्मॉल वर्ड। हुँ, आप लोगों को तो बोल सकते हैं। बाहर जाकर के मेरे को ये नहीं बोलना है। तो अगर दर्द तो है, दर्द तो खत्म कभी नहीं होगा। परंतु अगर उसको कंट्रोल करके मैं बाहर के लोगों को सही तरीके से गाइड ना करूँ, सही तरीके से नहीं बोलूँ कि आप ये सब ना करो, ठीक है? तब तक हाँ, 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 उनको पथभ्रष्ट भी बना दूँगा ना। अगर सपोज़ करें वो सोसाइटी की बातों का पालन करते हैं। अब मैं बोलूँ सोसाइटी तो गलत कर रही है और मैं 2-4 बातें बोल दूँ। अब क्या होगा सोसाइटी की तो बात छोड़ देंगे, परंतु मेरे प्रति समर्पित नहीं है। हो सकता है श्रील प्रभुपाद की बातों को छोड़ दें। वो नहीं चाहिए मेरे को। इस बात का डर लगता है। क्योंकि मैं हूँ, अंदर से मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। अगर किसी बात पे मैं खड़ा हुआ हूँ, तो उस बात पे खड़ा हुआ हूँ। है ना? कोई ऐसा लच-पच वाला हिसाब नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सही बात है। जो है वो है। ठीक है? तो वही है। ठीक है? वही है।
तो कृपया करके सब कोई ग्रुप्स की बातें जो रहे बहुत ध्यानपूर्वक सुना कीजिए और वाचा निश्चित रूप से पढ़ा कीजिए, ठीक है? और मैसेजेस जो 2 मैसेज हैं, एक लेटर है, वो ज़रूर से पढ़िएगा, एक 7 मिनट का वॉइस मैसेज है, वो ज़रूर से सुनिएगा। अगर आपको सुनने का हृदय करे, पढ़ने का हृदय करे, रिपीट मोड पे पढ़िए, 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़िए। मैंने भी 2 बार सुना है, मैंने खुद भी 2 बार सुना है। देखिए, होता कैसा है ना, जैसे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, मैंने बुक तो लिखी है, भगवद गीता तो लिखी है, बट मैं खुद पढ़ता हूँ, वो खुद पढ़ता हूँ। वैसे ही मैं भी खुद सुनता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया है तो जो मन करेगा सो बोल देंगे, ऐसा नहीं होता। अगर एक-एक बात बोली गई है तो उसके पीछे कुछ कारण है। हाँ, अपूर्ण इंद्रियाँ हो सकती है और उसके कारण कोई त्रुटि भी हो सकती है, वो भी स्वीकार लेते हैं। परंतु सबके पीछे कारण होता है, सबके पीछे कारण होता है। तो इसीलिए मैं भी सुनता हूँ, जो बोलते हैं वो मैं भी सुनता हूँ, है ना? कोई इम्पोर्टेंट मैसेज रहता है, मैं भी सुनता हूँ, वापस से सुनता हूँ। ठीक है, आप लोगों को लगता होगा आप ही बोले हैं फिर भी सुन रहे हैं। हाँ, सुनना है, ताकि स हमेशा एकदम सही बात जाए, ठीक है? ये बात है। यस। हुँ। तो सब कोई अच्छे से जीवन यापन कीजिए, कष्ट वाली अवस्था में मत रहिए, प्लीज़ मत रहिए। जो भी कष्ट है, आप सब कोई को निकाल कर के फेंक दीजिए। मेरे को दे दीजिए, ठीक है? मेरे को दीजिए। आप लोग कष्ट वाली अवस्था में मत रहिए, है ना? हुँ, यस। तो चलिए, कीर्तन कीर्तन तो आज 12 बजे तक चलेगा, ठीक है? सब कोई कीर्तन सुनेंगे, है ना? 10:30 होने वाला है। अब यहाँ पे डिसकंटिन्यू करते हैं, कीर्तन सुनेंगे, रात के 12 बजे तक ये चलेगा और बाकी तो कल पारन पारन देख कर के कीजिएगा, पारन थोड़ा लेट होते जा रहा है ना? ठंडा बढ़ रहा है ना, पारन का समय लेट हो रहा है। कल मेरे लिए तो पारन बहुत लेट हो जाएगा, आप लोग जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि 7 बजे से तो वो आरती स्टार्ट हो जाएगी, फिर चैंटिंग होगा, ठीक है? तो अगर महाप्रसाद लिए तब तो ठीक है, नहीं तो फिर बहुत लेट होगा, ठीक है? देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अ, आप लोग पारण ढंग से टाइम से कीजिए, है ना? यहाँ पे तो पारण 7 बजे के बाद है या फिर ठीक 7 बजे आई थिंक, ठीक 7 बजे। अ, सब कोई अपना समय देख कर के पारण कीजिएगा। वृंदावन में 7 बजे से साढ़े 10 बजे तक है। हाँ, बाद का बहुत लंबा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। मोक्षदा एकादशी की एक बार फिर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं और सब कोई कीर्तन सुनते हैं। ठीक है?